बहुत पुराने समय की बात है। धरती पर असुरों का अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप राज करता था। उसने घोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई देव मार सकता है, न दानव, न मनुष्य, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में। इस वरदान ने उसके मन में घमंड भर दिया। वह स्वयं को भगवान मानने लगा और अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अब केवल उसी की पूजा होगी। लेकिन उसी महल में उसका पुत्र प्रहलाद रहता था, जो हृदय से भगवान विष्णु का भक्त था। बालक प्रहलाद दिन रात भगवान का नाम जपता, उनके चरणों में मन लगाता और सच्चाई व प्रेम की बातें करता। जब राजा को ये पता चला कि उसका अपना बेटा उसकी पूजा नहीं करता, बल्कि भगवान विष्णु का नाम लेता है, तो उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और कठोर स्वर में कहा कि अगर वह भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। प्रहलाद ने विनम्रता से कहा कि वह अपने पिता का सम्मान करता है, लेकिन ईश्वर से विमुख नहीं हो सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दिलवाईं। कभी उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फिंकवाया गया, कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया गया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई। हर बार प्रहलाद ने आंखें बंद कर भगवान का स्मरण किया और हर बार किसी न किसी तरह वह सुरक्षित बच गया। ये देखकर राज्य की प्रजा भय और आश्चर्य से भर गई। लोगों को समझ आने लगा कि सच्ची भक्ति के आगे कोई अत्याचार टिक नहीं सकता। राजा हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ता गया। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। उसने राजा से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और इस तरह बालक का अंत हो जाएगा। राजा ने पूरे नगर में लकड़ियां इकट्ठा करवाकर एक विशाल चिता सजवाई। रात का समय चुना गया ताकि भय का माहौल और गहरा हो जाए। चारों ओर मंत्रोच्चार होने लगे, अग्नि प्रज्वलित की गई और लपटें आसमान छूने लगीं। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर धुआं और आग का भयानक रूप था। लोग दूर खड़े कांप रहे थे। प्रहलाद ने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का नाम लेना शुरू किया। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि अटूट विश्वास की शांति थी। तभी अचानक तेज हवा चली। आग की लपटों की दिशा बदल गई। जिस वरदान पर होलिका को गर्व था, वही उसके विनाश का कारण बन गया। आग ने होलिका को घेर लिया और वह जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। ये दृश्य देखकर पूरा नगर स्तब्ध रह गया। हिरण्यकश्यप के अहंकार को गहरा आघात पहुंचा। प्रजा ने देखा कि अधर्म जलकर राख हो गया और भक्ति की विजय हुई। प्रहलाद की अटूट आस्था ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और ईश्वर भक्ति के आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकती। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है, ताकि लोग याद रखें कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। आज भी जब हम होलिका दहन की अग्नि जलाते हैं, तो ये केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष को जलाकर सच्चाई, प्रेम और भक्ति को अपनाने का संकल्प होता है। यही होलिका दहन का सच्चा संदेश है। अंधकार के बीच भी विश्वास की ज्योति जलती रहे और अधर्म के सामने धर्म सदा